महीने से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बहुत से लोगों के, जिन लोगों के भी वीज़े पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन लोगों के वीज़े निकलने वाले हैं 24 के अंदर। यहाँ इटली के अंदर पहुँचना है वर्क वीज़े के ऊपर, क्योंकि इटली एक ऐसा कंट्री है जो आपको वर्क वीज़े इशू करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आप सबको बहुत ज़्यादा इस वीडियो का इंतज़ार होगा। जी हाँ, आपने थंबनेल तो देख लिया है। मैं हूं आपका होस्ट अदील जमील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को ये बताता जाऊं कि इटली और यूरोप के हवाले से हमारे बहुत ज़्यादा व्लॉग होते हैं, जिसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हर तरह की बात पूछनी हो, आपको हमारे चैनल के ऊपर, हमारे पेज के ऊपर हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब आते हैं वीडियो की तरफ। आप दोस्तों को बताते जाएँ, जितने भी दोस्त इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, हर किसी को इस चीज़ का इंतज़ार था कि जिन दोस्तों ने भी अपने नॉलेज से अप्लाई किए हुए हैं इटली से, और जो पाकिस्तान में बैठ के या इंडिया से बैठ के या नेपाल से या बांग्लादेश से कहीं से भी अप्लाई किए हुए थे, तो अब उनकी अपडेट क्या है। जितने भी दोस्तों ने अप्लाई किए थे, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आपको इसी वीडियो का इंतज़ार था, तो ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको बताता जाऊँ कि भाई इटली ने 19 जुलाई को एक दोबारा से कोटा रखा था 40,000 का, जिसके अंदर ये कहा गया था कि इस 40,000 के कोटे को हर शहर के ऊपर डिवाइड किया जाएगा। जितने भी लोगों को नया नेक्स्ट बुलाना है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें होटलिंग है, जिसमें नॉन सीजनल है, और इसके अलावा घरों के भी, जो जिसे बदानते कहते हैं कि घरों के अंदर जिन लोगों की ज़रूरत होती है देखभाल के लिए, इन लोगों के वीज़े ओपन किए गए थे। अब ये कोटा भी मुकम्मल हो चुका है। ये कोटा और इससे पहले जो 80,000 प्लस जो वीज़े इशू हुए थे, उनका भी जो कोटा जो पहले निकल चुके हैं और जो पेंडिंग रह चुके हैं, क्योंकि रास्ते में आ चुकी थी छुट्टियाँ, जिसकी वजह से बहुत से लोग छुट्टियों पे, जिसको कहते हैं फेरी पे जा चुके थे, छुट्टियों पे जा चुके थे। अब वो वापस आना शुरू हो चुके हैं। और अभी न्यू अपडेट ये है इटली के हवाले से, इटली अब अपनी इमिग्रेशन सिस्टम को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि अब ये जो महीना चल रहा है, इस महीने के अंदर सितंबर के अंदर लास्ट पर काम स्टार्ट होने वाला है एग्रीकल्चर का, और सारे काम खुल रहे हैं, सारे काम स्टार्ट हो चुके हैं। स्कूल्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब जो एम्प्लॉयर्स हैं, ख़ासतौर पे जो एग्रीकल्चर है, उन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होटलिंग लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। अब इस महीने से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बहुत से लोगों के, जिन लोगों के भी वीज़े पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन लोगों के वीज़े निकलने वाले हैं, निकलेंगे। अब आप जितने भी दोस्त हैं, आपका सिर्फ ये काम है कि आप अपने अपने जो कुलीग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपका कंसल्टेंट है, आप उनसे राब्ते में रहें, उनसे अपडेट लेते रहें, क्योंकि अभी जितने भी दोस्तों के वीज़े रह गए हैं उनके निकलेंगे। किस बंदे का वीज़ा नहीं निकलेगा, उस बंदे का नहीं निकलेगा जो कि फॉलोअप नहीं करता। अगर उसके टैक्स का कोई भी मसला है, तो उस वजह से उन लोगों के वीज़े नहीं निकलेंगे जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। जिन लोगों के मालिक एक नंबर हैं, ओरिजिनल हैं, उन लोगों के वीज़े निकलेंगे। ख़ास तौर पे मैं अगर बात करूं, जिन दोस्तों ने भी इटली के अंदर रह कर यहाँ से जिन अपने अजीज़ों करब के वीज़े अप्लाई किए हैं, उनके 100% वीज़े निकलते हैं। अब ये बात क्लियर होगी कि भाई जिन दोस्तों ने भी इंतज़ार कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है। सेकंड बात ये आ जाती है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, हमारा इशू चल रहा है, ये मसला बना हुआ है। देखिए, जब नौ लाफ्ता निकल आता है तो 6 महीने वैलिड होता है। इसके अंदर अंदर आपने सारे काम करवाने होते हैं। तो आपको चाहिए कि जब आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आपके हाथ में बंदा भी हो। भाई जो पाकिस्तान का दस्तूर इस वक्त बना हुआ है ना, जो हालात बने हुए हैं, तो उसके मुताबिक आपके हाथ में बंदा भी हो जो आपको अपॉइंटमेंट लेके क्लियर कर दे। ये एक जेन्युइन इशू है, एक रीजनल इशू है, जिसके ऊपर आपने खुद ही इसको फेस करना है। आपके हाथ में बंदा हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में बंदे हैं और वो अपने काम टू द पॉइंट, जैसे ही आपका वीज़ा निकलता है, सेम टाइम के ऊपर वो अपनी अपॉइंटमेंट भी निकलवा लेते हैं, क्योंकि पैसे लगाए होते हैं। जब पैसा लगाते हैं तो भाई पाकिस्तान में सारे काम हो जाते हैं। तो ये सीन है। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, वो हालात ये हैं कि गरीब मजबूर है, और बहुत से लोग चोरियाँ डकैतियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। जो हालात और वाक़यात हमें अपने मुल्क के, अपनी कंट्री के नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाक की ज़ात हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। और जितने भी लोग हैं वो कहते हैं भाई निकलो इससे पहले कि गुर्बत तुम्हारे ऊपर से छलांग लगा दे, निकलो इससे पहले और बाहर निकल के रोज़गार कमाओ और अपने बहन भाई अजीज़ों का सहारा बनो। यही एक वक्त है बाहर निकलने का। वर्क वीज़े अप्लाई करें और वर्क वीज़े अप्लाई करके बाहर आएँ। जो दोस्त भी अभी तक ये चीज़ सोच रहे हैं कि भाई हम भी वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट ईयर 2024 फरवरी के अंदर या जनवरी के अंदर, फरवरी 8, 9, 10 तारीख से लेके जनवरी या फरवरी के अंदर न्यू जो इमिग्रेशन है, जो सीजनल वीज़े हैं, वो ओपन होने वाले हैं। अभी से तैयारी कर लो, अभी से इसकी जो ना प्रेपरेशन करनी स्टार्ट कर दो कि आपने बाहर आना है
फरवरी के अंदर आपने वीज़े अप्लाई करने हैं और आपने 2024 के अंदर यहाँ इटली के अंदर पहुँचना है वर्क वीज़े के ऊपर, क्योंकि इटली एक ऐसा कंट्री है जो आपको वर्क वीज़े इशू करता है। हर साल वर्क वीज़ों के ऊपर इटली में आती है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। और इसके हवाले से अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो नॉलेज तो ओपन होंगे 2024 के अंदर, कब इमिग्रेशन ओपन होगी उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट में अपने जितने भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हैं। और जी हाँ, इस वीडियो को आप हर एक तक शेयर करें, हर एक तक पहुँचाएँ, ताकि हर एक को पता चल सके कि भाई क्या अपडेट है और क्या सीन है। हमारे व्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।